हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, पहले जिसे व्यापम या पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कहा जाता था, उसके द्वारा समूह 4 या ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे अन्य पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी अंतिम तिथि 20/3/2023 है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे 2 नंबर पर टिप्पणी है। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त परीक्षा। आवेदन पत्र भरे होना प्रारंभ हुए हैं 6 मार्च से और अंतिम तिथि है 20 मार्च। इसकी जो विस्तृत विवरणिका है वो पीडीएफ फॉर्म में वेबसाइट पे दी हुई है। ये 228 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, तो आइए इसे देखते हैं। ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, जिसे सामान्य भाषा में लिपिक कहा जाता है, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य पदों की सीधी भर्ती और सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त परीक्षा। परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका ये है। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 6 मार्च 2023 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2023 है। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन होने से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता। संशोधन की तिथि 6/3 से 25/3 तक आप किसी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। परीक्षा का दिनांक व दिन रविवार 2 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 और SC ST OBC और निःशक्त जनों के लिए 250 है। सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क आवेदन के उसके माध्यम से ऑनलाइन भरने वालों अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी है। रविवार 2 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 से 8 रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक और उत्तर अंकित का समय 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की। द्वितीय पाली दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगी। 2:50 से 3 बजे तक निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट का रहेगा और 3 से 5 तक परीक्षा होगी। जो टिप्पणी इन्होंने दी है, नंबर 1, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। नंबर 2, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकते हैं। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। नंबर 3, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। नंबर 4, परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, नकल पर्ची आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ये सामान्य से निर्देश हैं, जिन्हें ढंग से पढ़ लें। नियम पुस्तिका में समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती और सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त परीक्षा के नियम और निर्देश की विषय सूची में पेज नंबर 3 से 14 तक इसके बारे में सामान्य नियम दिए गए हैं। नंबर 2 पे विभागवार रिक्त पदों का विवरण और आरक्षण तालिका पेज नंबर 15 से 212 तक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली पेज 213 से 224 तक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम पेज नंबर 225 पे है और फिर कुछ प्रारूप हैं। इन भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़ें। समूह 4 में जो अंतर पद हैं वे सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और इसी कैटेगरी के दूसरे पद हैं।
जो तृतीय श्रेणी में आते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए प्रश्न पत्र 1 होगा, कुल अंक 100 और प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि के 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। हम ये नियम पुस्तिका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में उपलब्ध करा रहे हैं, कृपया इसे डाउनलोड करें। और पात्रता की शर्तें हैं, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सहायक वर्ग 3 स्टेनो और शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इन नियमों का भली भांति अध्ययन कर लें और 20 मार्च तक आवेदन करें। आयु 18 से 40 वर्ष है। अलग अलग कैटेगरी में छूट भी मिल। कृपया ये सूचना कक्षा 12 उत्तीर्ण अपने परिचितों तक पहुंचाएं। यदि वे अर्हता रखते हैं तो इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आरक्षण की प्रक्रिया है जो रहती है। डिसेबल्ड के लिए अलग आरक्षण है। आवेदन को रद्द किया जाना, ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और विहित प्रारूप में नहीं हैं, जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे और मंडल का विनिश्चय अंतिम होगा। निरस्त करने के आधार दिए हुए हैं। दूसरी जानकारियां हैं, ये पदों का विवरण है। सीधी भर्ती के कुल 2206 पद उपलब्ध हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग के 519 हैं। संविदा भर्ती के 219 और संविदा भर्ती बैकलॉग के 103। इस तरह कुल 3047 पदों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। एग्जाम विवरण ये है कि शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी के कुल 649 पद हैं। सहायक वर्ग 3 डाटा एंट्री, IT, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग क्लर्क, जिन जिन नामों से इसे जाना जाता है, 1982 पद हैं। आउटरीच वॉलंटियर के 75 हैं। उद्यान पर्यवेक्षक के 7, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक के 25, एनिमल फीडर, एनिमल केयरटेकर के 3, कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी के 43, प्रयोगशाला सहायक तकनीशियन कंपाउंडर के 71, ग्रंथपाल के 73, प्लम्बर का 1, सहायक फोटो अधिकारी 14, बागवानी निर्देशक 1, लेखपाल 16, सहायक राजस्व निरीक्षक के 81 और सहायक शिक्षक के 6। इस तरह कुल 3047 पदों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है। विभागवार पदों का विवरण इसमें दिया हुआ है और किस विभाग में कितने पद हैं, किस कैटेगरी के हैं, इस लिस्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यदि आप इस परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो एक ख़ास सूचना ये भी है कि 1 मई से 30 जून तक हम उत्कृष्ट विद्यालय में इसकी निःशुल्क कोचिंग संचालित करेंगे। तो यदि आप फॉर्म भरते हैं, निःशुल्क अध्ययन का लाभ लेना चाहते हैं तो विद्यालय में आकर अपना पंजीयन कराएं। यदि आप हमारी इस निःशुल्क कोचिंग सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उत्कृष्ट विद्यालय गुना में अपना पंजीयन कराएं और फिर हम आगामी सूचनाएं आपको अलग से देते रहें। तो अभी तो इन पदों का अध्ययन करें। जो जो पद आपको लगते हैं कि आप उन पे काम कर सकते हैं, उनके लिए आपके पास योग्यता है तो आवेदन करें, तैयारी करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सफल हों। इस नियम पुस्तिका की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। कृपया इसे डाउनलोड करें, भली भांति अध्ययन करें और 20 तारीख से पहले, 20 मार्च से पहले अप्लाई करें और कृपया इस सूचना को अपने सभी परिचितों तक पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।